जी हाँ दोस्तों, मेरे हस्बैंड प्रोफेशन से एक इंजीनियर हैं और मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ क्योंकि उनका नेचर बहुत स्टेडी है। इट्स लाइक नेवर एंडिंग लव फॉर एवर। और मुझे प्यार है उस गर्म एहसास से जो मुझे फील होती है जब मैं उनके चौड़े कंधे पे अपना सिर रखती हूँ। लिव इन रिलेशन के 3 साल और शादी के 2 साल बाद मुझे लगता है मैं अब थक चुकी हूँ इन सब से। जिन वजहों से मैं उनसे प्यार करती थी अब वह वक्त के साथ फीके होते जा रहे हैं। मैं एक सेंटिमेंटल लेडी हूँ और जब बात मेरे जज्बात या फिर रिलेशनशिप की हो तो मैं और ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती हूँ। मन करता है हमारे बीच भी कुछ तो रोमांटिक मोमेंट्स हों, हम भी प्यार की 2 मीठी बातें करें। मैं तो बस इन्हीं रोमांटिक पल के लिए कब से बेकरार हूँ, ठीक वैसे ही जैसे एक बेबी कैंडी के लिए रोती है। मेरे हस्बैंड ठीक मेरे उल्टे हैं। उनका कम सेंसिटिव होना और हमारे बीच कुछ रोमांटिक पल हो ऐसा कर पाने की उनकी असमर्थता ने मेरे दिल को झकझोर कर रख दिया है। He never sings song for me. He has totally disheartened me about love. एक दिन मैंने सोच ही लिया कि आज मैं उन्हें बतला ही दूं कि मुझे डाइवोर्स चाहिए। Somehow I managed to tell this to him. उसने शॉकिंगली पूछा, क्यों? मैं थक चुकी हूँ, दुनिया में हर एक चीज के लिए कोई वजह नहीं होती। मैं चिड़चिड़ाते हुए बोली। उस रात वो सिगरेट जलाते हुए पूरी रात चुपचाप बैठे रहे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी गहरी सोच में डूबे हुए हों, जिसे देख मेरी चिड़चिड़ाहट और नाराजगी बढ़ती ही जा रही थी। यहाँ मेरी क्या स्थिति है और उन्हें बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। एटलीस्ट अपनी फीलिंग्स तो एक्सप्रेस कर लेते। और मैं उस आदमी से उम्मीद भी क्या कर सकती हूँ। आखिरकार उसने मुझसे पूछा, मैं तुम्हारा मन बदलने के लिए क्या कर सकता हूँ? किसी ने सच ही कहा है, इट्स हार्ड टू चेंज ए पर्सन्स पर्सनालिटी। और मुझे लगता है अब मेरे उस पे से विश्वास उठता जा रहा है। उसके गहरे आंखों में देखते हुए मैंने कहा, मैं एक सवाल पूछती हूँ, अगर तुमने उसका सही जवाब दिया और मेरे दिल को मना लिया तो मैं अपना मन बदल लूंगी और मैं यहीं रुकूंगी तुम्हारे साथ। हाँ तो सुनो, मुझे एक फूल चाहिए जो कि एक माउंटेन के चोटी पर खिला हुआ है और हम दोनों इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि उस फूल को तोड़ने से तुम्हारी जान जा सकती है। क्या तुम ये मेरे लिए करोगी? थोड़ा सोचने के बाद उसने कहा, इसका जवाब मैं तुम्हें कल दूंगा। उनका रिस्पॉन्स सुनकर मेरी रही सही उम्मीदें भी पानी में डूब गई। अगली सुबह जब मैं उठी वो जा चुके थे, पर अगली दरवाजे के सामने टेबल पर दूध के गिलास के नीचे अपनी स्केची हैंडराइटिंग से अपना जवाब छोड़ गए थे। उसने लिखा, मेरी प्रिया, मैं वह फूल तुम्हारे लिए नहीं तोड़ सकता, पर प्लीज मुझे इसका वजह समझाने का मौका दो। पहले लाइन ने ऑलमोस्ट मेरा दिल तोड़ दिया था। आगे मैं पढ़ने लगी। वो लिखते हैं, जब तुम कंप्यूटर यूज करती हो, यूजुअली यू मेस ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम और तुम स्क्रीन के आगे रोती रहती हो। मुझे अपने फिंगर्स बचाकर सुरक्षित रखने होंगे ताकि मैं वो सॉफ्टवेयर तुम्हारे लिए दोबारा रिस्टोर कर सकूं। तुम हमेशा घर की चाबी पीछे भूलाती हो। क्या मुझे अपने पैर बचाकर नहीं रखने चाहिए ताकि मैं तुम्हारे लिए भाग कर दरवाजा खोल सकूं? तुम्हें ट्रेवलिंग बहुत पसंद है, पर तुम हमेशा नए शहर में रास्ते भूल जाती हो। मुझे अपनी आंखें बचा कर रखनी होंगी ताकि मैं तुम्हें रास्ता दिखा सकूं। जब भी तुम्हारा गुड फ्रेंड हर एक महीने आता है, तुम्हें हमेशा स्टोमक में क्रैम्प होता है। मुझे अपनी हथेली बचा कर रखनी होगी ताकि मैं तुम्हारे क्रैम्प्स को सहला कर कम कर सकूं। तुम्हें घर के अंदर रहना पसंद है एंड आई वुड दैट यू विल बी इन्फेक्टेड बाय इन्फेंटाइल ऑटिज्म। सो मुझे अपना मुंह बचा कर रखना होगा ताकि मैं तुम्हें जोक्स और कहानियां सुनाकर तुम्हारा बोर्डम दूर कर सकूं। तुम हमेशा कंप्यूटर देखती रहती हो जो कि तुम्हारे आंखों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। मुझे अपना आंख बचा कर रखना होगा ताकि जब हम बूढ़े हों मैं तुम्हारे लिए नाखून काटने में और वो एक दुख के सफेद बाल हटाने में तुम्हारी मदद कर सकूं। ठीक इसी तरह
जब भी हम बीच पे घूमने जाएंगे मुझे तुम्हारा हाथ भी पकड़ कर रखना होगा ताकि तुम फिसलते हुए रेत और ब्यूटीफुल सनशाइन एंजॉय कर सको और तुम्हें मैं उन फ्लावर्स के कलर बतला सकूं जस्ट लाइक द कलर ऑफ द ग्लो इन योर यंग फेस। ठीक इसी तरह माय डियर, जब तक इस बात से मैं निश्चिंत नहीं हो जाता कि इस दुनिया में कोई ऐसा भी हो जो तुम्हें मुझसे ज्यादा प्यार कर सके जैसे कि मैं करता हूँ, मैं उस माउंटेन की चोटी वाले फूल को तोड़ नहीं मर सकता। इसे पढ़कर मेरी आंखों से आंसू की बूंदें गिर पड़े और उनके लिखे कुछ अक्षर के इंक ब्लर हो गए। मैंने आगे पढ़ना शुरू किया। अब अगर तुमने मेरा जवाब पूरा पढ़ लिया है और अगर तुम सेटिस्फाइड हो तो प्लीज ओपन द डोर। मैं यहीं बाहर खड़ा हूँ, तुम्हारा फेवरेट ब्रेकफास्ट, फ्रेश मिल्क और ब्रेड लेके। मैं भागकर दरवाजा ओपन करने गई और मैंने उनका चिंतित चेहरा, ब्रेड के टुकड़ा और मिल्क के बोतल को टाइटली पकड़े हुए हाथ को देखा। अब मैं बहुत श्योर हूँ कि मुझे कोई उतना प्यार नहीं कर सकता जितना वो मुझसे करते हैं और अब मुझे वो पहाड़ की चोटी वाली फूल नहीं चाहिए। दोस्तों, यही प्यार है और यही जीवन है। जब कोई प्यार के माहौल से घिरा रहता है तो वो सभी एक्साइटमेंट वाली फीलिंग्स धीरे धीरे कम होती जाती हैं और इस परिस्थिति में लोग पीस और डलनेस के बीच बसने वाली सच्चे प्यार को इग्नोर करने लग जाते हैं। दोस्तों, प्यार दिखाने या करने का कोई रंग रूप ढंग नहीं होता। यह बहुत थोड़ा या चीकी भी हो सकता है। प्यार का कोई आकार या मॉडल नहीं होता। इवन इट कुड बी द मोस्ट डल एंड बोरिंग। फ्लावर्स और रोमांटिक मोमेंट्स, ये सभी सिर्फ किसी रिलेशनशिप के सरफेस पे ही दिखाई देते हैं। इन सब के नीचे सच्चा प्यार होता है जो हमेशा पिलर बन मजबूती से हमारे रिलेशनशिप को बचाए रखता है। My dear friends, that is our life. Love not, what's win arguments.